नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्रीज क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले मोबाइल एडहोक नेटवर्क्स, ठीक है, मैनेट जिसको हम बोलते हैं। तो इसको शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप वायरलेस सेंसर नेटवर्क सब्जेक्ट से रिलेटेड सारी वीडियोस चाहते हैं तो आपको चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी इस सब्जेक्ट की। आप वहाँ पर सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं, इससे प्रीवियस वीडियोज़ भी देख सकते हैं और इसके आगे आने वाली वीडियोज़ भी देख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो मोबाइल एडहोक नेटवर्क की बात करेंगे, हम मैनेट की बात करेंगे। ठीक है, तो मैनेट स्टैंड्स फॉर मोबाइल एडहोक नेटवर्क, ऑल्सो कॉल्ड अ वायरलेस एडहोक नेटवर्क और एडहोक वायरलेस नेटवर्क। ठीक है, अब मैनेट क्या है? स्टैंड फॉर मोबाइल एडहोक नेटवर्क। मैनेट की फुल फॉर्म है मोबाइल एडहोक नेटवर्क, जो हम हेडिंग में भी देख चुके हैं। ठीक है, अब एडहोक नेटवर्क का क्या मतलब होता है? एडहोक नेटवर्क वो नेटवर्क होता है जो कि अनस्ट्रक्चर होता है, जिसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, प्री प्लान नहीं होता कि हमने पहले से प्लानिंग कर रखी है भाई इस तरीके से हम स्ट्रक्चर को बनाएंगे। यहाँ पर मतलब मान लीजिए कोई चार बंदे हैं हमारे पास, उसको बोल दिया भाई तेरे को यहाँ पर खड़ा होना, तेरे को यहाँ पर खड़ा होना, तेरे को इधर, तेरे को इधर। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। चारों बंदों को बोल दें भाई तुम्हें जहाँ खड़ा होना खड़े हो जाओ। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक टारगेट एरिया बना लिया है, उसमें खड़े हो जाओ जहाँ भी तुम्हें खड़े होना है। ठीक है, तो ये इस तरीके से अनस्ट्रक्चर। इसका एक और एग्जांपल देख सकते हैं हम। जैसे कि हमें सिलेबस देखते हैं हम अपना किसी भी सब्जेक्ट का, तो मान लीजिए एक फर्स्ट यूनिट है, उसमें हमने कुछ टॉपिक्स पढ़े। फिर सेकंड यूनिट आई हमारी, तो उसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स आ गए जो हमें लगता है कि ये टॉपिक्स तो हमें फर्स्ट यूनिट में पढ़ाने चाहिए थे। फर्स्ट यूनिट के सारे टॉपिक्स पढ़ाने से पहले उसके ऊपर ये टॉपिक आने चाहिए थे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये टॉपिक सेकंड यूनिट में आए। तो ये क्या हो गया? अनस्ट्रक्चर्ड भी हो गया। ठीक है, इसी को एडहोक बोलेंगे कि एडहोक नेटवर्क हो गया, एक तरीके से अनस्ट्रक्चर्ड हो गया। लेकिन अगर वहीं पर हम बात करें कि फर्स्ट यूनिट में जो टॉपिक आए हैं उसी के बेसिस पे नेक्स्ट टॉपिक है, उसी के बेसिस पे नेक्स्ट टॉपिक है सेकंड थर्ड यूनिट में, तो वो क्या हो गया? स्ट्रक्चर्ड प्री प्लान हो गया अपना। तो इस तरीके से ये दो डिफरेंस होते हैं स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर में। तो एडहोक नेटवर्क क्या होते हैं? अपने अनस्ट्रक्चर्ड नेटवर्क्स होते हैं। ठीक है, दे कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ मोबाइल नोड्स कनेक्टेड वायरलेसली इन अ सेल्फ कॉन्फ़िगर्ड। अभी इसमें क्या होता है कि सेट ऑफ मोबाइल नोड्स होती हैं। मोबाइल नोड्स नोड्स होती हैं, सेंसर नोड्स। अगर किसी को सेंसर नोड्स का नहीं पता है तो वो प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन की वीडियोस देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने सारा बताया कि नोड्स क्या होते हैं, सेंसर नोड्स क्या होती हैं। ठीक है, तो मोबाइल नोड्स होती हैं, सेट ऑफ मोबाइल नोड्स, बहुत सारी मोबाइल नोड्स होती हैं कनेक्टेड वायरलेसली, जो वायरलेसली कनेक्टेड होती हैं विदाउट वायर्स। ठीक है, इन अ सेल्फ कॉन्फ़िगर्ड। सेल्फ कॉन्फ़िगर्ड का क्या मतलब है? कि खुद से ही कॉन्फ़िगर होके, कि कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाया हमने, खुद से ही कॉन्फ़िगर हुआ है। सेल्फ हीलिंग, सेल्फ हीलिंग का मतलब क्या है? खुद से ही कोई प्रॉब्लम आई है तो खुद से ही सॉल्व कर रही है वो। ठीक है, नेटवर्क विदाउट हैविंग अ फिक्स्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, इसने बात करी हुई है, देखिए। सेल्फ कॉन्फ़िगर्ड इंपॉर्टेंट है, सेल्फ हीलिंग और विदाउट हैविंग अ फिक्स्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मैनेट की ये बात होती है अपनी। ठीक है, मैनेट नोड्स आर फ्री टू मूव रैंडमली एज द नेटवर्क टोपोलॉजी चेंजेस फ्रीक्वेंटली। ठीक है, मैनेट नोड्स क्या होती है? फ्री टू मूव होती हैं। अब फ्री टू मूव कैसे होती है? देखिए पहले इसके नाम में ही देख लीजिए, मोबाइल एडहोक की तो मैंने आपको डेफिनेशन बता दी कि अनस्ट्रक्चर्ड होता है। मोबाइल का क्या मतलब होता है? गतिशील। वे नोड्स जो गतिशील हैं, जो एक जगह पर स्थिर नहीं है, वो मूव कर सकती हैं अपने आप। उनको जहां भी जाना है एक टारगेट एरिया में, वो वहां पर मूव कर सकती हैं। तो उसी को मोबाइल बोलते हैं, गतिशील। ठीक है, तो मैनेट नोड्स क्या है? आर फ्री टू मूव, मूव करने के लिए फ्री है, रेंडमली एज नेटवर्क टोपोलॉजी चेंजेस। तो नेटवर्क टोपोलॉजी जो होती है उनकी चेंज होती जाती है। अगर नेटवर्क टोपोलॉजी का मतलब नहीं पता है ना, टोपोलॉजी का मतलब ये होता है कि एक नेटवर्क किस तरीके से कनेक्टेड है। तो चार तरह की टोपोलॉजी होती है अपनी, जो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर्स में, तो आप वहां पर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में भी आपको ये टॉपिक मिल जाएगा कि वायरलेस सेंसर नेटवर्क में कौन कौन सी टोपोलॉजीज यूज होती है। बाकी यहाँ पर मैंने आपको बता दें किस तरीके से नेटवर्क अपना कनेक्टेड है। ठीक है, उसी को टोपोलॉजी बोलते हैं। चेंजेस फ्रीक्वेंटली, तो जैसे वायर अपना एडोक नेटवर्क है, तो उसमें क्या है? सेंसर्स ऐड भी होती जाती हैं, रिमूव भी होती जाती हैं। तो इसलिए क्या है? नेटवर्क की टोपोलॉजी चेंज होती जाती है फ्रीक्वेंटली, बहुत ही तेजी से। ठीक है, ईच नोड बिहेव एज अ राउटर। तो जो इसमें अपने मैनेट में क्या होती है, जो हर एक नोड होती है ना, वो एक राउटर की तरह वर्क करती है। राउटर का क्या मतलब होता है? डेटा को भेजना, राउट करना। ठीक है, एज दे फॉरवर्ड ट्रैफिक टू अदर स्पेसिफाइड नोड्स, तो दूसरी नोड्स को डेटा भेजना। और हर एक नोड डेटा रिसीव भी कर सकती है और भेज भी सकती है, राउटर की तरह वर्क कर सकती है। ओके, और रिसीवर की तरह वर्क कर सकती है इन द नेटवर्क। तो मैनेट में ऑपरेट अ स्टैंड अलोन फैशन। मैनेट में ऑपरेट अ स्टैंड अलोन फैशन और दे कैन बी अ पार्ट ऑफ लार्जर इंटरनेट। तो मैनेट स्टैंड अलोन मतलब अकेले भी बन सकता है मैनेट का नेटवर्क, या फिर वो किसी लार्ज इंटरनेट नेटवर्क में कनेक्टेड हो सकता है। ठीक है,
दे फॉर्म अ हाईली डायनेमिक ऑटोनोमस टोपोलॉजी। तो वे क्या करते हैं, बनाते हैं हाईली डायनेमिक ऑटोनोमस का क्या मतलब होता है, स्वतः खुद से टोपोलॉजी बनाते हैं विद द प्रेजेंस ऑफ वन और मल्टीपल डिफरेंट ट्रांसीवर्स बिटवीन नोड्स। तो जो अपनी नोड्स होती है उसमें मल्टीपल ट्रांसीवर्स होते हैं। ट्रांसीवर का मतलब जो ट्रांसमिट भी कर सके, रिसीव भी कर सके। तो जो नोड्स है अपनी ट्रांसमीटर की तरफ वर्क करती हैं, रिसीवर की तरफ वर्क करती हैं, और वो अपने आप से ऑटोनोमस का क्या मतलब अपने आप से टोपोलॉजीज को क्रिएट करती हैं। अगर हमें कोई नोड को ऐड करना है, रिमूव करना है, तो वो ऐसे कर लेती हैं, कनेक्ट कर लेती हैं आपस में, ठीक है, जिससे टोपोलॉजी चेंज हो जाती है अपनी। The main challenge for the MANET is to equip each device to continuously maintain the information required to properly route traffic. तो चैलेंज क्या रहता है अपने मैनेट के लिए, मोबाइल एडहोक नेटवर्क के लिए, कि ईच डिवाइस जो भी जितने भी अपने सेंसर नोड्स हैं उनको कंटिन्यूसली लगातार मेंटेन करना, इनकी इंफॉर्मेशन रिक्वायर है जो उनके लिए, टू प्रॉपरली राउट ट्रैफिक। तो हमें जो ट्रैफिक है उसको, उसमें जो डेटा को भेजने के लिए, प्रॉपरली राउट करने के लिए मेंटेनेंस की जरूरत होती है, कंटिन्यूसली मेंटेन करने की जरूरत होती है इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसमें और क्या है। तो ये अपना डायग्राम है, ठीक है, मैनेट का। इसमें आप देख सकते हैं मल्टीपल डिवाइसेस है, कोई मोबाइल हो सकता है, कोई अपना टैबलेट हो सकता है, कोई लैपटॉप हो सकता है, कोई अपना डेस्कटॉप हो सकता है, और भी डिवाइसेस हो सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल डिवाइसेस होती हैं, यहाँ तो आपको सब मोबाइल फोन जैसे दिख रहे होंगे, लेकिन मल्टीपल सेंसर नोड्स हो सकती हैं जो कि आपस में कनेक्टेड एक अनस्ट्रक्चर्ड वे में। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मिक्स हो रखा है सब कुछ, मिसलेनियस सा दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये इसी तरीके से कनेक्ट होता है। मैनेट का मतलब ही ये है कि अनस्ट्रक्चर्ड वे में एडहोक एडहोक नेटवर्क, ठीक है। आपस में देखिए सारी सारी क्या है, एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकती हैं। ये देखिए अपना, ये ट्रांसमीटर की तरफ वर्क कर सकता है, ये रिसीवर की तरफ वर्क कर सकता है। दोनों एरो का सिंबल है ना, ये भी ट्रांसमीटर की तरफ वर्क कर सकता है, रिसीवर की तरफ, ऐसे ही सारे के सारे। ओके, तो आगे देखते हैं। मैनेट कंसिस्ट ऑफ ए पीयर टू पीयर सेल्फ फॉर्मिंग। पीयर टू पीयर का क्या मतलब है, एक दूसरे से कनेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। सेल्फ फॉर्मिंग है, खुद से फॉर्म हो सकते हैं। ओके, सेल्फ हीलिंग है, खुद से अगर कुछ गड़बड़ हुई है तो खुद से ठीक कर सकते हैं उसको। नेटवर्क कम्युनिकेट एट रेडियो फ्रीक्वेंसी। अब रेडियो फ्रीक्वेंसी पे करते हैं। अब रेडियो फ्रीक्वेंसी क्या है, 30 मेगाहर्ट्ज से 5 गीगाहर्ट्ज की रेडियो फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं, ठीक है। दिस कैन बी यूज्ड इन रोड सेफ्टी। अब इसके एप्लीकेशंस बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ यूज होता है। रोड सेफ्टी में यूज हो सकता है इसका, ठीक है। होम हेल्थ में यूज हो सकता है, डिजास्टर रेस्क्यू ऑपरेशंस में, एयर लैंड नेवी डिफेंस वेपन्स में, रोबोट्स में। ओके, तो यहाँ पर अपने कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, रोड सेफ्टी में यूज होता है मिनट का, ठीक है। सेंसर फॉर एनवायरनमेंट, होम हेल्थ, डिजास्टर रेस्क्यू ऑपरेशंस, एयर लैंड नेवी डिफेंस वेपन्स। तो ये सारी एप्लीकेशन है मैनेट की, इसको आप डिटेल में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। ओके, अब आगे देखते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेट। मैनेट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं अपने, वो देख लेते हैं एक बार। डायनामिक टोपोलॉजीज। टोपोलॉजीज का मैंने आपको बताया, प्रीवियस लेक्चर आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, तो अच्छे समझ में आ जाएंगे आपको फिर टोपोलॉजी क्या है। टोपोलॉजी का वैसे मतलब ये है कि किस तरीके से अपना नेटवर्क कनेक्ट है। तो डायनेमिक का क्या मतलब है कि वो बहुत सारे तरीकों से कनेक्ट हो सकता है, ठीक है। कोई स्टैटिक स्थिर नहीं है कि एक ही टोपोलॉजी में कनेक्ट होगा। नेटवर्क टोपोलॉजी विच इज टिपिकली मल्टी होप में चेंज रैंडमली एंड रैपिडली विद टाइम। तो इसने वही बात बताई कि जो नेटवर्क की टोपोलॉजी है, कनेक्शन कनेक्ट करने का तरीका है, वो टाइम के साथ चेंज होता जाता है, ठीक है। इट कैन बी फॉर्म यूनिडायरेक्शनल बाई डायरेक्शनल लिंक्स। तो वो यूनिडायरेक्शनल लिंक भी बना सकता है कि ट्रांसमिट ही करे, रिसीव ना कर पाए, या फिर बाई डायरेक्शनल लिंक भी बन सकता है, ट्रांसमिट भी करे, रिसीव भी करे। तो डिपेंड करता है वो किस प्रकार की एप्लीकेशन है, ओके। फिर आता है सेकंड अपना कैरेक्टरिस्टिक्स क्या, बैंडविड्थ कांस्टेंट वेरिएबल कैपेसिटी लिंक्स। तो जो बैंडविड्थ होती है वो अपनी कांस्टेंट होती है और वेरिएबल कैपेसिटी होती है, ठीक है, उसकी चेंज होती जाती है। जो वेरिएबल का क्या मतलब, चेंज होती जाती है। वायरलेस लिंक्स यूजली हैव वायरलेस लिंक्स यूजली हैव लोअर रिलायबिलिटी, एफिशिएंसी, स्टेबिलिटी एंड कैपेसिटी एज कंपेयर टू वायर्ड नेटवर्क। तो इसने कंपैरिजन कर दिया है यहाँ पर वायरलेस का और वायर्ड का, ठीक है। तो जो वायर्ड नेटवर्क होते हैं वो तो ऑब्वियस सी बात है कि उनकी रिलायबिलिटी, भरोसेमंद, वो बहुत ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम अगर बात करें कि हमारे घर में जो ब्रॉडबैंड्स लगे होते हैं, वाईफाई ब्रॉडबैंड्स लगे होते हैं जो, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, रिलायबल होते हैं, भरोसेमंद होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो वायर्ड नेटवर्क होते हैं, उसमें लॉस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे अपनी वायरलेस की बात करें तो कई बार क्या होता है, इंटरनेट चला जाता है किसी न किसी प्रॉब्लम की वजह से, ठीक है, तो वो रिलायबल कम होते हैं। तो ये तो कॉमन सी बात है। तो एफिशिएंसी वायर्ड की ज़्यादा होती है, स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है, लेकिन अपने वायरलेस के भी बहुत सारे फायदे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या, ऑटोनोमस बिहेवियर। ऑटोनोमस की बात मैं पहले भी कर चुका हूँ कि ऑटोनोमस का क्या मतलब है कि खुद से ही वो बन सकते हैं, ठीक है, नेटवर्क अपना। ईच नोड कनेक्ट एज अ होस्ट
एंड राउटर। तो जो अपने नोड है, हर एक नोड क्या है, वो होस्ट की तरह भी काम कर सकती है, राउटर की तरह भी काम कर सकती है, ठीक है। विच शोज इट्स ऑटोनोमस बिहेवियर, जो इसका ऑटोनोमस बिहेवियर बनाता है, खुद से ही इसको करना है जो भी काम करना है, ठीक है। एनर्जी कांस्टेंट ऑपरेशन, एज सम और ऑल द नोड्स रिलाई ऑन बैटरीज, जैसे कि हम जानते हैं वायरलेस नेटवर्क में जो अपने नोड्स होते हैं वो बैटरीज पे डिपेंड करते हैं, और अदर एग्जॉस्टेबल मींस फॉर देयर एनर्जी, या फिर वही अदर सोर्स एनर्जी के लिए, ठीक है, जो कि खत्म तो होना ही है, ओके। जैसे सोलर सेल्स की बात करें तो मोबाइल नोड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय लेस मेमोरी। तो इसने बताया कि मोबाइल नोट्स की क्या होती है, लेस मेमोरी होती है, पावर कम होती है, लाइट वेट फीचर्स होता है, ठीक है। तो ये इसने ये बताया। लिमिटेड सिक्योरिटी, फिर सिक्योरिटी लिमिटेड होती है, वो भी देख लेते हैं कैसे होती है। वायरलेस नेटवर्क्स आर मोर प्रोन टू सिक्योरिटी थ्रेट्स, तो वायरलेस नेटवर्क्स होते हैं वो ज़्यादा सिक्योरिटी थ्रेट्स के चपेट में आ सकते हैं, ठीक है। A centralized firewall is absent due to the distributed nature of operation। तो जैसे अपनी सेंट्रलाइज्ड एक फायरवॉल होती है, वो इसमें एब्सेंट होती है वायरलेस नेटवर्क में अपनी, फॉर द ऑपरेशन ऑफ सिक्योरिटी राउटिंग एंड होस्ट कॉन्फ़िगरेशन। तो जिस वजह से अपनी जो सिक्योरिटी होती है वो लिमिटेड हो जाती है, उसमें अटैक होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, साइबर अटैक्स होने के चांसेस, ठीक है। तो ये अपने कैरेक्टरिस्टिक्स थे। अब आगे देखते हैं लेस ह्यूमन इंटरवेंशन, ये अपना सिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स है। दे रिक्वायर मिनिमम ह्यूमन इंटरवेंशन टू कॉन्फ़िगर द नेटवर्क। अब जो मैनेट होते हैं अपने, उसमें क्या होता है, कम से कम ह्यूमन इंसान के इंटरवेंशन की जरूरत होती है, उसको छेड़छाड़ करने की जरूरत होती है कम से कम, ठीक है, टू कॉन्फ़िगर द नेटवर्क, नेटवर्क को चेंज करने कॉन्फ़िगर करने के लिए। देयरफॉर दे आर डायनामिकली ऑटोनोमस इन नेचर। तो इसने बताया कि डायनामिकली ऑटोनोमस होता है कि खुद से ही चेंज कर लेते हैं उनको जो भी करना है, ठीक है। उनको इस तरीके से हम डिजाइन ही इस तरीके से करते हैं कि वो ऑटोनोमस होते हैं, ओके। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। एडवांटेजेस की बात करते हैं। तो एडवांटेज में पहला एडवांटेज क्या अपना, सेपरेशन फ्रॉम सेंट्रल नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें कोई सेंट्रल का नेटवर्क नहीं होता, मतलब कोई सेंट्रल हब नहीं होता एडमायर करने के लिए, प्रशासन करने के लिए उसके ऊपर, ठीक है। ईच नोड कैन प्ले बोथ द रोल्स, वही बात हमने पहले भी देखा कि ऑटोनोमस होता है कि ईच नोड कैन प्ले राउटर एंड होस्ट। तो हर एक जो नोड होती है वो राउटर की तरह वर्क कर सकती है और होस्ट की तरह वर्क कर सकती है, ठीक है। शोइंग ऑटोनोमस नेचर, ऑटोनोमस नेचर बताता है। सेल्फ कॉन्फ़िगरिंग, सेल्फ कॉन्फ़िगरिंग का क्या मतलब है, खुद से ही चेंज कर सकते हैं नेटवर्क को अपने, ठीक है, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अगर कुछ चेंज करना है तो, कॉन्फ़िगरेशन को कुछ चेंज करना है तो उसके अपने नेटवर्क के। सेल्फ हीलिंग होते हैं, खुद से ही ठीक कर लेते हैं, ठीक है, नेटवर्क को। नोड्स डू नॉट रिक्वायर ह्यूमन इंटरवेंशन, ह्यूमन इंटरवेंशन मतलब ह्यूमन की छेड़छाड़, ह्यूमन की बाधा की कम से कम जरूरत होती है उसमें, ठीक है। हाईली स्केलेबल, ज़्यादा से ज़्यादा इसको बढ़ा सकते हैं हम, स्केलेबल का मतलब क्या, बड़ा बना सकते हैं। एंड शूट्स द एक्सपेंशन ऑफ मोर नेटवर्क, और इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं, ठीक है। ये इसके एडवांटेज है। अब डिसएडवांटेज की तरफ बात करते हैं। तो रिसोर्सेज आर लिमिटेड, रिसोर्सेज हम लिमिटेड होते हैं, हम जानते ही हैं कि बैटरी लिमिट है इसमें। ड्यू टू वेरियस कॉन्स्टेंट्स लाइक नॉइस, इंटरफेरेंस, कंडीशंस। तो इसमें नॉइस नॉइस भी होता है, वायरलेस नेटवर्क में क्या होती है, नॉइस आ सकती है, इंटरफेरेंस आ सकती है, दखल अंदाजी, ठीक है, कंडीशंस हो सकती है, एनवायरनमेंट की वजह से हो सकती है, अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की वजह से हो सकती है, ठीक है। फर्स्ट डिसएडवांटेज हो गया। सेकंड पे जाते हैं, लैक ऑफ ऑथराइजेशन फैसिलिटीज। तो इसमें ऑथराइजेशन फैसिलिटीज की कमी होती है, ठीक है, ऑथराइज करना इसको मुश्किल होता है, फैसिलिटीज नहीं होती है इसमें, ये सुविधाएं इसमें ऑथराइज करने की नहीं होती है, ठीक है। ऑथराइज का मतलब क्या है, वैलिडेट करना, ठीक है, कि मान लीजिए कोई अटैक कर रहा है, साइबर अटैक कर रहा है, कोई बंदा है, कोई नोड ले आया कि उस एक जो नेटवर्क पहले से बना उसमें एक एक्स्ट्रा नोड आ गई है, तो वो नेटवर्क पता नहीं लगा पाए, ऑथराइज नहीं कर पाएगा कि ये नोड अपने नेटवर्क से ही है या नहीं है। तो यहाँ पर कोई साइबर अटैक भी कर सकता है ऐसे इस तरीके से, ठीक है। तो सिक्योर लैक ऑफ ऑथराइजेशन फैसिलिटीज होती है इसमें। मोर प्रोन टू अटैक्स ड्यू टू लिमिटेड फिजिकल सिक्योरिटी। तो इसमें सिक्योरिटी बहुत ही कम होती है, जो कि फिजिकल सिक्योरिटी अपनी, जिसकी वजह से अटैक्स ज़्यादा हो सकते हैं। जो साइबर अटैक्स की हमने बात करी, टेम्परिंग हो सकती है, स्पूफिंग हो सकती है, ठीक है। हाई लेटेंसी, इसमें लेटेंसी थोड़ी ज़्यादा होती है कि वायरलेस कम्युनिकेशन है, ठीक है। देयर इज अ ह्यूज डिले इन द ट्रांसफर ऑफ डेटा बिटवीन टू स्लीपिंग नोड्स। और इसके कुछ कारण ये भी है कि जो मान लीजिए दो नोड्स हैं, वो उसमें क्या है, एक स्लीप कर सो रही हैं, मतलब एक तरह से वो ऑफ है, सॉरी का मतलब क्या, ऑफ है कुछ टाइम के लिए। जैसे अपनी जो नोट्स होती हैं, मैंने पहले ही बात करी, प्रीवियस लेक्चर्स में बात करी है, तो उसको आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि नोड अपनी क्या कर रही है, कुछ टाइम के लिए ऑन है, कुछ टाइम के लिए ऑफ है, जो कि ड्यूटी साइकिल भी जिसको हम बोलते हैं। तो जिस टाइम के लिए ऑन है ना, उसको हम ड्यूटी साइकिल बोलते हैं कि इतने टाइम के लिए ऑन है। तो जिससे क्या होता है, अपनी एनर्जी सेव हो जाती है, बैटरी की पावर, कॉमन सी बात है कि
उससे बैटरी की पावर हमारी बच जाती है कि जहाँ जब हमें ज़रूरत नहीं है नोट से कम्युनिकेट करवाने की, तो उस टाइम पे वो ऑफ है, ऑफ कंडीशन में, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो अगर इसमें क्या होता है, डिले भी आ सकता है। कई बार क्या होते हैं, जो स्लीपिंग नोट्स होती हैं, उसमें डेटा भेजने में डिले आ सकता है, ठीक है? तो सिंक्रोनाइज़ेशन नहीं होती है कई बार, तो डिले भी आ सकता है। तो ये इसकी डिसएडवांटेज थी। तो ये टॉपिक अपना यहीं पे पूरा होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है? तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है? कुछ सजेशन हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर अच्छी लगी है तो। ठीक है? और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप नोट्स देख सकते हैं वहाँ से, और प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं आप। ठीक है? चैनल पर जाकर सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएँगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू अगेन।